नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सदस्यों की गृह मंत्रालय के साथ बैठक खत्म हो गई है। कोर कमेटी के चेयरमैन बल मलकी सिंह ने कहा, स्ट्राइक खत्म करने की अपील की गई है। सरकार ने हमारी बातें सुनी है और होम सेक्रेटरी ने कहा कि गलतफहमी दूर हो गई है। माना जा रहा है ट्रांसपोर्टरों और सरकार के बीच सुलह हो गई है। ऐसे ट्रांसपोर्टरों और सरकार के बीच सुलह माना जा रहा है। ट्रांसपोर्टर संगठन ने देश भर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने के लिए कहा। संगठन को सरकार द्वारा कहा गया है कि फिलहाल इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू करेंगे तो संगठन से बात करके करेंगे। हिट एंड रन का मतलब होता है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे में सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव के कारण दोषियों को पकड़ना और सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत में हिट एंड रन के मामले भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं है। हालांकि जब हिट एंड रन मामले का सवाल उठता है तो धारा 279, 304 ए और 338 सामने आती है। धारा 279 लापरवाह ड्राइविंग की परिभाषा है और सजा का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इतनी तेजी से या लापरवाही से वाहन चलाता है कि इसमें मानव जीवन को खतरा होता है या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की आशंका होती है तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है या 1,000 या 2,000 या दोनों तक बढ़ाया जाता है। आईपीसी की धारा 304 ए में लापरवाही से मौत के लिए सजा का प्रावधान है। यह आईपीसी के तहत एक विशेष प्रावधान है और यह धारा सीधे हिट एंड रन मामलों पर लागू होती है, जिसके चलते पीड़ितों की मृत्यु हो जाती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी लापरवाही से किए गए किसी भी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। फिलहाल हिट एंड रन के मामले में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता है। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना और अपराधी को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। इनमें से ज़्यादातर अपराधी भाग जाते हैं और शायद ही कभी पकड़े जाते हों। दूसरी समस्या यह है कि जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती है वे भी मदद करने से कतराते हैं क्योंकि वो किसी भी तरह के कानूनी मसले में फंसना नहीं चाहते। फिलहाल सरकार का क्या रुख है? हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना करने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा उन लोगों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाएगी जो खुद से पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को अस्पताल ले जाएंगे। हालांकि भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी .com। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त।